अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने सोचा कि जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही क्यों रोने लगता है? हदीस मुबारका में इसके हवाले से क्या मौजूद है और साइंस के एतबार से इसमें लॉजिक क्या है, आज दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हदीस मुबारका की तरफ चलते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब बच्चे की विलादत होती है तो शैतान उसको टच करता है, यानी अपनी इस तरह उंगलियों से उसके पेट में कचोके लगाता है, इस तरह घोंपता है। तो इसकी वजह से जो है बच्चा रोने लगता है, सिवाय हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हज़रत मरियम की जो वालिदा थी, उन्होंने अपने रब की बारगाह में दुआ की थी, व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश्शैतानिर रजीम। ये दुआ उन्होंने की थी अपने रब की बारगाह में कि मैं अपनी बेटी को मरियम को और उसकी ज़ुर्रियत को अल्लाह की पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। तो अल्लाह की पनाह में उन्होंने दे दी थी, इसलिए हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को शैतान टच ना कर सका। तो हदीस मुबारका में इसके मुताल्लिक ये मौजूद है कि शैतान टच करता है, इसलिए वो बच्चा तकलीफ़ की वजह से रोता है। साइंसी एतबार से इसकी जो लॉजिक बयान की गई है, इसकी वजह बयान की गई है, वो भी समझने के काबिल है और बहुत अहम चीज़ है। इसे भी समझें कि हमारा जो पहला काम दुनिया में आने में होता है वो बग़ैर मकसद के नहीं होता। साइंस ये कहती है कि बच्चे के पेट में इम्यूनिटिक फ्लड होता है, भरा होता है, यानी ये वो पानी होता है जो रहमे मादर में, माँ के पेट में जहाँ बच्चा रहता है, उसमें बच्चे को महफूज रखता है ये पानी, ठीक है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के मुंतकिली के माने होता है। उसको फेफड़ों से निकालने के लिए ज़रूरी ये होता है कि बच्चा ज़ोर से चिल्लाए। तो जब बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है तो वो फेफड़ों से निकल जाते हैं और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। इसके बरक्स अगर बच्चा ना रोए तो फिर वो चीज़ें फेफड़ों में भरी रह जाती हैं और बच्चे के मौत का अंदेशा हो जाता है। तो साइंस ये तहकीक बयान करती है। बहरहाल आप ज़रा सोचें कि हमारी पैदाइश बग़ैर मकसद, पैदाइश का पहला काम जो हमारा हो रहा है वो बग़ैर मकसद के नहीं हो रहा है। तो इंसान को भी चाहिए कि कोई काम बग़ैर मकसद के ना करे। हदीस मुबारका में भी आपने समझा और साइंसी एतबार से भी आपने समझ लिया। हमें करना क्या चाहिए? तो जब बच्चे की विलादत हो तो हमें तहनीक जिसे कहा जाता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बच्चे पेश किए जाते थे जिनके यहाँ विलादत होती, तो हुजूर अपने मुंह में कुछ खजूर चबाते थे और उसके बारीक बारीक टुकड़े करके उसे बच्चे के मुंह में डाल दिया जाता था। तो किसी बुज़ुर्ग से आप चाहें तो इस तरह करवा लें, या घर में जो 5 वक्ता नमाजी हो, माँ बाप होते हैं, उनसे तहनीक इसे कहा जाता है, इस तरह करवा लें। कुछ लोग शहद चटवा देते हैं इस तरह चाट के और उसके बाद उसे चटा देते हैं, तो इसको तहनीक कहा जाता है। तो ये काम भी करना अच्छा है। हुजूर की बारगाह में इस तरह बच्चों को लाया जाता था और हुजूर तहनीक फरमाते थे। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे के दाहिने कान में अजान दे और बाएं कान में इकामत कहें कि अजान की आवाज़ जब होती है तो हदीस मुबारका में आपने समझा कि शैतान परेशान करता है, तो जब अजान की आवाज़ वो सुनेगा तो शैतान वहाँ से भाग जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि उस बच्चे का एक अच्छा सा प्यारा सा नाम रखें, जो नाम अच्छा हो, जिसकी मीनिंग अच्छी हो, ऐसा नाम रखें। और उसके बाद में उस बच्चे के नाम से अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो अक़ीक़ा भी करें। तो ये सारे काम हमें भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि बच्चे पैदा होते ही क्यों रोने लगते हैं। गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।